स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। ठीक, तो आप लोगों ने कल हमने पढ़ाया था लेक्चर 3 में, पार्ट 3 में, कि जो वैद्युत बल रेखा है उनके बारे में हमने बताया था थोड़ा बहुत, लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने वाले कि वैद्युत बल रेखा वास्तव में होती क्या है, कैसे कार्य करती हैं, क्या क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, हमने कल बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। ठीक, अब देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। जब धनावेश कोई होता है, धन आवेश होता है, तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश अब होता है तो धनावेश से क्या दूर हटती है, मतलब उसे बाहर की ओर लगती हैं। ठीक, बाहर की ओर लगती हैं वैद्युत बल रेखाएं। और जब हमारा ऋण आवेश होता है तो ऋण आवेश में क्या होती है, उसी की ओर जाती हैं। ठीक, ऋण आवेश जब होता है तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी की ओर जाती हैं। ठीक, फिर क्या होता है कि जब किसी वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करती हैं, प्रदर्शित करने। किसी भी स्पर्श रेखा कोई खींच ले तो उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि जो धनावेश से जो स्पर्श रेखाएं की उसी की बल की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक, फिर एक और गुण होता है इनमें कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं तो क्या होती हैं कि जो धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो हमने बिल्कुल कायदे से इसके अलग अलग डिवाइडेशन करके चित्र बना दिए हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हम लोगों के चैनल में कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप बताइए अच्छे से, तो हम लोग इसको और अच्छे से बता देंगे। तो फिलहाल इतना बहुत क्लियरिटी से क्लियर लिखा है बिल्कुल, मतलब कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं हम इसी के आगे। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं परीक्षण आवेश। ठीक, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। ठीक, तो परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक, एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश होता है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। कहीं पर लिखा जाता है Q0, क्या लिखा आ जाता है, Q0, तो वही होता है हमारा क्या, ये परीक्षण आवेश होता है। क्या परीक्षण आवेश, कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, मतलब क्या वो अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं रखता। ठीक,
ठीक, परीक्षण आवेश हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में बात करें कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। ठीक, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। अभी हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे प्रदर्शित करते हैं। बलने लगने वाला बल क्या हो गया, एफ, ये क्या हो गया हमारा बल हो गया। ठीक, और परीक्षण आवेश हमने बता ही दिया था कि होता क्या, क्यू नॉट, ये हो गया हमारा परीक्षण आवेश। तो बल और परीक्षण आवेश का अनुपात ही तो है, बल और परीक्षण आवेश का अनुपात ही तो है, परीक्षण आवेश का अनुपात ही है। ठीक, तो क्या हो गया कि ये बल हो गया, ये परीक्षण आवेश हो गया, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखो मात्रक की बात करें, इसके मात्रक, तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन बल का हो गया, इसका मात्रक न्यूटन हो गया, और परीक्षण आवेश का मात्रक कूलम, इसका भी कूलम हो गया। ठीक, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। अब बात करें विमा की, विमा। ठीक, तो न्यूटन की विमा क्या होती है, ml t की पावर माइनस की 2। न्यूटन की विमा क्या होती है, ml t की पावर माइनस की 2। फिर कूलम की विमा 80, कूलम की विमा 80। ठीक, कूलम की विमा 80। फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m l a इनवर्स t की पावर, ये देखो अब ये प्लस का मान इधर देखो, जब किसी भी संख्या के घात नहीं होती तो उसमें कितनी घात होती है, एक घात होती है, घात कितनी होती है, एक। अब ये जब ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 होगी, तो माइनस की 1 और माइनस की 2 कितनी, माइनस की 3। ठीक, ये क्या हो गई, एम एल ए इनवर्स टी की पावर माइनस की 3, ये हो गई इसकी क्या, विमा। ठीक, तो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जान लिया अच्छे से क्या होता है। एक बार फिर से हम रिपीट करे दे रहे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ठीक, एफ बल, क्यू नॉट परीक्षण आवेश, जहां पर मात्रक इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। विमा निकाल के बता दी, निकल आई है एम एल ए इनवर्स टी की पावर माइनस की 3। ठीक, अब कभी कदार इसी फार्मूले से हमें निकाल लो, कह देता कि वैद्युत बल का फार्मूला निकाल लो, मतलब इसी फार्मूले से वैद्युत बल का फार्मूला। तो वैद्युत बल का फार्मूला जब निकालेंगे तो इन दोनों के तिर्यक गुणा करा दो, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू क्यू नॉट, ये आ जाएगा वैद्युत बल का फार्मूला। अब वैद्युत बल का मात्रक आप लोग जानते ही है क्या होता है, न्यूटन। ठीक, और चाहे ऐसे भी निकाल लो, इसके मात्रक रख लो, इसका मात्रक रख लोगे न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, इंटू
कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल, तब भी न्यूटन बच गया। और वैसे भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता ही है। ठीक, तो आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। अधिकतर 2 या 3 नंबर में पूछ लेता है, स्टार लगा दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मतलब एक कोई बिंदु आवेश ले लेंगे, उसी के कारण क्या निकालनी है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, तो क्या करेंगे हम, 2 बिंदु ले लेंगे, एक बिंदु ए मान लिए, एक बिंदु बी मान ले। ठीक, एक बिंदु ए मान ले, एक बिंदु बी मान ले। ठीक, तो जो ए ये मान लिया ए है, ये बी, बीच की दूरी इनकी मान ले आर। ठीक, जो हमारा ये हो गया क्यू, इस पे लग रहा है बल, इस पे लग रहा है क्यू नॉट। और इसी बिंदु आवेश, हमें एक बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश से मतलब नहीं है, वो परीक्षण आवेश रखा गया है, मगर हमें इस बिंदु आवेश के कारण क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। अब देखो, जब हमने बताया था कि किसी भी आवेश के कारण जब तीव्रता या बल निकालते हैं तो इधर की ओर ही निकलता है, मतलब उसकी आगे की दिशा की ओर नहीं निकलता है। ठीक, तो हमें किसी एक बिंदु आवेश के कारण ही निकालना है। तो अगर इसको लिखना है, मान लिया डेरिवेशन जब करते हैं तो चित्र बनाते हैं, चित्र के बाद कुछ थोड़ा लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, माना 2 बिंदु आवेश हैं ए और बी, जिनके परिणाम है Q1 और Q0। Q क्या है, अरे Q और Q0, Q बिंदु आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश है, जिनकी बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक, जिनकी बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक, तो आप लोगों को अब इसका आसान तरीके से हम देखो डेरिवेशन बताएंगे। ठीक, बिल्कुल आसान तरीके से डेरिवेशन इसका निकाल के भी बता रहे हैं। ठीक, अब देखो आप लोगों ने कूलाम के नियम से वैद्युत बल का जो फार्मूला निकाला था, कूलाम के नियम से जो वैद्युत बल का फार्मूला आप लोगों ने निकाला होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², ये निकाला था। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम, इधर देखो एक आवेश लेंगे, एक परीक्षण आवेश ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से लिख देंगे। ये तो हमारा कूलाम का नियम हो गया, मगर उसी के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम, इसी नियम के अनुसार हम इधर ले लेंगे, तो हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R²। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट। ये कूलाम के नियमानुसार है। ठीक, ये आवेश ले गया और ये परीक्षण आवेश, या बीच की दूरी R है ही है। ठीक, तो इसको ये मान लिया। अब हमें देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला तो हम लोगों ने
पढ़ लिया था कि E इक्वल टू क्या होता है F अपान क्यू नॉट। तो अब क्या करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से अब बताया था कि E इक्वल टू क्या होता है F अपान क्यू नॉट। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, F का मान हमने देखो ये F का मान ही समझो लिखा है तो समीकरण फर्स्ट में, तो क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट से F का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से F का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक, तो इस पे उठा के रख देंगे हम E इक्वल टू F का मान रख दें 1/4πε0 क्यू नॉट अपान R स्क्वायर अपान क्यू नॉट। ठीक, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा ये कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, मान लिया इसके नीचे एक मान लो, ठीक, अंदर अंदर का गुणा करा दो और बाहर बाहर का गुणा करा दो। तो बाहर बाहर का जब गुणा करा देंगे, पहले हम काटे ना आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल समझा ही दें, ठीक, अच्छे से आप लोगों को समझा ही दें कि कैसे क्या होगा, बट अपान क्यू नॉट है। अब ये क्या करेंगे, इसके बटे मान लिया एक है तो अंदर अंदर का गुणा होता है और बाहर बाहर का गुणा होता है, ठीक, तो बाहर बाहर का पहले गुणा कराएंगे तो 1/4πε0 और Q1 क्यू नॉट, ठीक, बटे अंदर अंदर का करा लो तो बटे क्या आ जाएगा क्यू नॉट R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्यू नॉट किस में गुणा हो जाएगा R स्क्वायर के साथ, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ठीक, तो बचा क्या E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। ये इतनी चीजें बची, इतनी तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो बचा क्या 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। यही क्या निकाला आया, न्यूटन प्रतिकूलाम मात्रक होता है, यही निकाला आया कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, आसानी से कर सकते हैं और कुछ नहीं है, केवल यह चित्र बनाना है, उसके बाद कूलाम के नियम से इस चित्र के अनुसार रख देना है, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से फिर क्या करना है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में F का मान क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट से उठा के इसमें रख देंगे और रख लेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल निकाल आएगा आसान से। 2 नंबर या 3 नंबर में कभी किसी ना किसी सेट में जरूर रखा होता है, 2 नंबर में 3 नंबर में, और इसी फार्मूले से सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, इसी फार्मूले से सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं अधिकतर इस चैप्टर में। इस फार्मूले का प्रयोग, इस फार्मूले का प्रयोग मतलब कूलाम के नियम का प्रयोग, ठीक, आगे अन्य 2-3 डेरिवेशन और है इंपॉर्टेंट, जैसे कि अच्छी निरच्छी, उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल है ये, इसको नोट कर लेना, स्टार इसीलिए लगा दिया था हमने, ठीक, अच्छे से नोट कर लो। तो आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब व्यंजक निकाल लिया बिंदु आवेश के कारण, ठीक, तो अब आगे आप लोगों को बताने जा रहे कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव 1 नंबर में हमेशा इसको भी पूछ लेता है कभी कदार, इसको भी स्टार बना लो। अब इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं जो क्वेश्चन आएंगे, अधिकतर पूछे ही जाते हैं, ठीक, जो वैद्युत द्विध्रुव तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या चीज है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से, दो बराबर या विपरीत आवेश एक दूसरे से
अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु दो बराबर तो होंगे मगर उनके क्या मान विपरीत होते हैं। ठीक, किंतु बराबर तो होंगे। मान लिया इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है। ठीक, बराबर तो है लेकिन एक तरफ का प्लस हो, एक तरफ का माइनस, मतलब एक तरफ प्लस होगा तो एक तरफ माइनस होगा। और उन्हीं के बीच की अल्प दूरी मान लिया 2l। ठीक, बिल्कुल समझ लो ये अच्छे से कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर इसी का आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, समझ लो ये मान लिया हमारा प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, बीच की दूरी 2l, इसी के मध्य पर जो लगेगा हमारा वो क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ये होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आपने समझ लिया है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जान लें कि होता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज है कि किसी एक आवेश के कारण उस निकाय पर उसकी अल्प दूरी, ठीक, किसी एक आवेश को ले लेंगे और उसके अल्प दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। कोई भी एक आवेश ले लेंगे मगर उसका चिन्ह भी ले लें चाहे न लें, लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या होता है कि एक आवेश तथा बीच की अल्प दूरी, दोनों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। फार्मूला P = Q × 2l। देखो Q क्या एक आवेश हो गया और 2l भी अल्प दूरी, तो अल्प दूरी और एक बिंदु आवेश का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, Q × 2l। ठीक, अब देखो इसके हम मात्रक की बात करें, मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। ठीक, कूलाम हो गया आवेश का मात्रक और 2l, l डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक, अब 2l लिखा है इसका ये मतलब नहीं कि मीटर स्क्वायर लिखा है, अगर l स्क्वायर लिखा होता तब मीटर स्क्वायर लिखते हैं। इधर क्या है 2l मतलब 2l, l प्लस l, दो लंबाई। अगर इसी के बीच में एक डिवाइडेशन बिंदु O कर दें ये, तो ये आधा l इधर हो जाएगा और आधा l इधर हो जाएगा, मतलब l बट जाएगा आपस में। ठीक, समझ गए, तो ये 2l लिखा है, मात्रक इसका मीटर ही होगा। ठीक, तो क्या होगा कि मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ये हो गया इसका क्या, मात्रक। अब विमा कैसे निकालेंगे, सिंपल सी विमा निकाल लेंगे आराम से। कूलाम की विमा 80 और मीटर की विमा l, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, ATL। तो आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक, क्या कि किसी एक बिंदु आवेश और उनकी बीच की अल्प दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P = Q × 2l, मात्रक कूलाम मीटर, विमा ATL। तो बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए। स्टार ये भी है, ये भी अधिकतर पूछा जाता है और सवालों में बहुत इसका प्रयोग होता है।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। और लाइक सब्सक्राइब और करते रहिए अच्छे से अच्छे।